का जो पर्चा निकला है आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें एज लिमिट क्या है, पूरा सिलेबस क्या रहेगा, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, आप सिलेक्शन पा लेंगे। और इसमें एक भी यहाँ पर एज लिमिट क्या, आपका एज लिमिट क्या रहेगा, आपका एजुकेशन क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, और फुल पूरा जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप थोड़ा भी मिस करें तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को सबसे पहले मैं आपको बता दें, इसमें जो पोस्ट निकला है आपके रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से आपको निकला है। इसमें जो पोस्ट है लोको पायलट का पोस्ट है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है 11,127 टोटल पोस्ट है। इसमें जो ऑनलाइन जो मोड है, इसमें जो सिस्टम है और ऑनलाइन मोड है। इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, इस फॉर्म को 2 लोग भर सकते हैं, फीमेल और मेल। 2 कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी जो सैलरी है, सैलरी बहुत ही शानदार है। इस सैलरी को आप देख सकते हैं। इसका जो सैलरी है लेवल 2 है। 2 का मतलब है वो बेसिक सैलरी है। 19,900 जो है वो बेसिक सैलरी है। आपको बेसिक सैलरी मिलता है और सब आपको AAD ये सब मिलाकर अगर आपका जो वैकेंसी है तो आप 55-56 आप तक आपको मिल सकता है। क्योंकि इतना क्यों मिलेगा, क्योंकि जनवरी 2026 से क्या हुआ है कि 8वां वेतन लागू हो गया है। तो 8वां वेतन अगर आपका जुटता है तो अब आपको और बल्ले हो गया, आपका पैसा भी और ज़्यादा ही पैसा में बढ़ोतरी होगा। तो 8वां वेतन को आपका मिलेगा तो जलवा ही जलवा। आरआरबी जो लोगों पालेगा, जो न्यू वैकेंसी है, जो एज लिमिट आपका क्या रहेगा, तो आप एज लिमिट 18 से लेकर अगर 30 तक है तब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, जीवन बन जाता है के अंदर ही। ये सेंट्रल जो जॉब होती है, जो रेलवे की जो जॉब होती है वो सेंट्रल जॉब होती है। इसमें जो एप्लीकेशन जो फीस है कितना लगेगा, जो जनरल और जो OBC के जो छात्र रहेंगे उनके लिए 500, और जो SC जो ST जो PWD के जो छात्र रहेंगे 250। जो पेमेंट मोड है, आप किसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा और अदर प्लेटफॉर्म के द्वारा भी आप इस फॉर्म का जो फीस रहेगा आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें सबसे पहले आप देखिए इसमें एज लिमिट क्या रहेगा, एज लिमिट नहीं सॉरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितने स्टेज में आपको कंप्लीट करना है। देखिए 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको इसमें 4 स्टेप कंप्लीट करना है। सबसे पहले जो होगा CBT-1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और होगा आपको जो पेपर होने के बाद आपको कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट निकाला जाएगा। उसमें क्या होगा कि फाइनल आपको निकाला जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है तो उसमें काउंट नहीं किया जाएगा जो आप CBT-1 पेपर देंगे। और जो CBT जो 2 पेपर जो होगा आपका, तो क्या होता है, ये जो मेरिट पार्ट A का और पार्ट B का जो दोनों को नंबर जो पेपर हुआ रहेगा उन दोनों को मिलाकर आपको मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। और CBT जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होगा, तो जो लोगो पायलट के जो पोस्ट के लिए जो आपका टेस्ट होगा, और इसके होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है तो आपका नौकरी पक्की हो गई। तो आप उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा, मेडिकल होने के बाद आप क्या कर सकते हैं। मेडिकल में क्या होता है कि जो रेलवे का एक नियम है, रेलवे में अगर जो लोको पायलट अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन अगर बनता है तो उसका जो आँख का जो 1 पॉइंट अगर ना 1 पॉइंट अगर 1 अगर आपका अपना आँख चेक करवा कर देख लीजिए क्या आपका जो आँख का जो रोशनी है, जो देखने की जो क्षमता है अधिक है कि कम है। अगर आपका
अपने आँखों को चेक करवाते हैं और A1 अगर है तो आप फार्म में आप इस वैकेंसी में मेडिकल में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और इसमें एक और आपको खास बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न जो है क्या होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब होता है कि सबसे पहले ऑनलाइन जो आपका पेपर जो होगा ऑनलाइन होगा और जो आपको समय मिलेगा 1 घंटा या 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस आपके पास रहेगा। नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है और आपको क्या-क्या पेपर में पूछा जाएगा। पेपर में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, कौन-कौन सब्जेक्ट होंगे, ताकि आप उस सब्जेक्ट को पढ़कर अच्छे से रिवाइज़ कर आप उस फॉर्म को भरेंगे, क्रैक करेंगे। मैथ हो गया, सब क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो रीजनिंग इंटेलिजेंस होगा आपके पास वो पूछा जाएगा। जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। जो टोटल होगा टोटल 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर आपको प्राप्त करना है। डिप्लोमा के लिए छूट है। जो भी बच्चे डिप्लोमा ITI कंप्लीट किए हैं इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं भरेंगे तो कोई मतलब नहीं निकला, डॉक्यूमेंट कोई उसका मतलब नहीं है। तो इसमें देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है अब आप देखिए, जो पहला तो ये हो गया पार्ट 1 में मैथ, रीजनिंग, बेसिक ये सब जो है इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। जो कैंडिडेट ITI पर डिप्लोमा नहीं किए उनके लिए देख सकते हैं, उनके लिए क्या है बहुत ही कुछ क्वेश्चन का छूट मिलेगा। यहाँ पे जो पार्ट बी में ये होगा तो जो डिप्लोमा जो ITI के बच्चे इसमें बी में जो आपका क्वेश्चन का जो संख्या 75 संख्या मिलेगा, वो टाइम मिलेगा 2.5 घंटा। 150 टोटल मतलब मिला जुला कर 2.5 घंटा आपको समय मिला जाएगा और 175 क्वेश्चन आपके पास रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही, अगर आप पढ़ेंगे तो इस वीडियो आप बहुत पढ़ेंगे मन से तो कुछ भी करे हो सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखिए, पार्ट 1 आपको डिसाइड करेगा कि मेरी लिस्ट में क्वालिफिकेशन और जो मार्क है 1/3 आपका रहने वाला है। और इसमें और जो टेस्ट होगा एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा आपका, तो ये इसमें इसका क्या रूल है, इसका जो रूल है आप देख सकते हैं। ऐसे लोको पायलट केवल जो लोको पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कंप्यूटर जो ऑनलाइन मोड होगा, मोड जो कंप्यूटर बेस है, नेगेटिव और ये सब। इसमें क्या ये होगा कि एप्टीट्यूड नो नेगेटिव मार्किंग होगा, आपको मिलेगा समय जो है 42 मिनट का। आपको टेस्ट पैड आपको सब कंप्लीट करना होता है। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई भी आराम से निकाल लेंगे। इसका जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है कम से कम 10th और ITI अगर पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो डिप्लोमा किए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपका रहेगा, तो पासपोर्ट साइज रहना चाहिए, सिग्नेचर आप लाना चाहिए, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट और एज प्रूफ। अगर यह सब डिटेल आपके पास है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। फॉर्म को भरेंगे कैसे, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे। जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आपका अपने बारे में पूरा पर्सनल डिटेल अपना पर्सनल डिटेल भरेंगे, अपना इन्फॉर्मेशन भरेंगे। फिलअप करने के बाद अपना फीस फीस पेमेंट करेंगे किसी भी मोड से, डेबिट कार्ड से मोड से, चाहे क्रेडिट कार्ड से मोड से, अन्य प्लेटफॉर्म के द्वारा। जैसे ही आप सब पेमेंट करने से पहले आप क्या करेंगे कि अपना सही से एक बार मिलान कर लें। अगर मिलान कर लेते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। तो मिलान करने का मतलब आपका अच्छे से चेक करिएगा, फ़ोटो सिग्नेचर सब अच्छे से अपलोड करिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो आपको कलेक्शन करने में प्रॉब्लम आता है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि बार बार कनेक्शन करवाना है।
तो आप इस फार्म को बहुत ही आराम से भर पाएंगे। अगर जैसे अगर अच्छा है, कोई बात नहीं है। अगर फार्म को आप खुद भरते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, अच्छी बात है। और इसमें जो आपका जो डेट रहने वाला है, डेट कब से कब तक रहेगा, तो पब्लिक जो डेट निकली है नोटिफिकेशन, तो जो पब्लिक के द्वारा जो निकली है, तो यह है, ये अनुमान वाला सिस्टम है। तो इस पर भरोसा नहीं करना है। आपका जो स्टार्टिंग जो डेट है, जो शुरुआत तो 15 मई से स्टार्ट होगा, 15 मई से स्टार्ट होगा और लास्ट जो डेट रहेगा 4 जून तक रहेगा। तो आप अगर फार्म फिलअप करते हैं तो आप सबसे पहले एक वो बात खास बता देना चाहता हूँ आपको, फार्म भरें, कुछ भी गलती नहीं करना है। अगर आप गलती कर देंगे तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स।